बस निफ्टी गैप अप ओपन होता है और उसके बाद क्या होता है कि एक ही कैंडल है, बहुत ही बेकार से कैंडल बनाता है और सेकंड कैंडल यहाँ निकालता है और उसके बाद देखोगे ना कि पूरे दिन इसी बीच में रह गया और आखिरी टाइम में अपना जो एक नेक्स्ट टारगेट था यहाँ तक प्राइस से पहुंचा है और यहीं पे जाकर टक के रह गया। ठीक है, तो जो देखिए अपसाइड के जो भी थे लेवल्स वो तो काम किए हैं, लेकिन पॉइंट ये होता है कि क्या हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी था क्या? लाइव मार्केट में जब हम ट्रेड कर रहे थे तो हमें वहां पे ट्रेड्स देने के लिए जगह था? तो आंसर है नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर जबरदस्ती का ट्रेड करते तो कहानी दिक्कत हो जाता। जो लोग टेलीग्राम से कनेक्टेड है उन्हें पता है कि हमने टाइम पे अपडेट किया था कि 10 बज रहा था लगभग, उस समय सिस्टम को क्लोज करेंगे और अब देखो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे 121 से लेके 170, 40-50 रुपए का जो रेंज में चलता है 50 पॉइंट का, इसको कि मूव नहीं कहते हैं, इसको तेज नहीं करना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है और वैसे भी जो ईयर एंड में जो आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होता है बहुत लिमिटेड होता है और उसके पीछे मेन रीजन होता है जो वॉल्यूम होता है वो बहुत कम हो जाता है। हो सकता है कि किसी एक स्टॉक में या किसी स्पेसिफिक जगह पे एक किसी सडन टाइम पे मूव बहुत ज़्यादा आ जाए और उस मूव की वजह से क्या हो कि आपको लगे कि मार्केट में ओवरऑल एक बढ़िया सा मूव होने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब जब देखिए डिसिप्लिन इसी का नाम होता है कि आप सिस्टमैटिकली ट्रेड करते हैं और जो इस पॉइंट में मास्टरी करे हुए हैं कि जहाँ पे ट्रेड नहीं करना, आप एकदम बिना किसी इमोशनल ड्रामा नाटक का आप एग्जैक्ट टाइम पे वहाँ पे सिस्टम को क्लोज करके हट जाने में आप एकदम कंफर्टेबल होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपको वहाँ पे किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है, बहुत ही आसानी से रह सकते हैं, बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं और बहुत सब कुछ परफेक्टली चलेगा। ओवर लालच, ओवर कॉन्फिडेंस ये इंसान को खत्म करता है। क्लियर होना चाहिए जब वो बंद करना है। कल के लिए अगर देखोगे तो अपना बायस था। पहले चलते हैं तीनों इंडाइसेस को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये निफ्टी है, कल इसका एक्सपायरी होने वाला है जिसका हम लोग प्लानिंग करेंगे। दूसरा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो पहला जो 3 कैंडल में एक छोटा सा रेंज क्रिएट किया था, इसी रेंज के बीच में ही अपना पूरा का पूरा टाइम ये बिता दिया, बिल्कुल इसे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं किया। बैंक निफ्टी में तो कंप्रेशन और ज़्यादा है और वहीं पे अगर सेंसेक्स की बात करेंगे तो जैसा निफ्टी चला है उसी तरीके से ये भी चला है, स्लोली स्लोली अपसाइड में यहाँ पे शिफ्ट हमें देखने को मिला है। अभी भी तीनों मूविंग एवरेज के कैसा है, ऊपर चल रहा है। सवाल है कि कल मेरा निफ्टी का ट्रेड होने वाला है, इस ट्रेड में हमें क्या अपना जो आइडिया है वो रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट जो हमारा क्या है अप साइड की तरफ यहाँ पे जा रहा है, तो इसमें किसी तरह का नेगेटिव का बात नहीं है, तो वो तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे जो अपना व्यू है वो क्या है, ये हमारा होगा साइडवेज। ये है साइडवेज टू अपसाइड, सिंपल सी बात है। अब क्योंकि अपसाइड है तो इसको रेड में लिखना थोड़ा सा गुनाह जैसा लगता है, हम लोग इसको क्या करते हैं ग्रीन में कर देते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट को और बोल्ड कर देते हैं। ये हमारा कल के लिए हमारा निफ्टी पे जो ओपिनियन है वो ये है कि या तो साइडवेज रहेगा या थोड़ा थोड़ा अपसाइड की तरफ जाएगा। हर एक जो की मूविंग एवरेज है उससे किधर है, ऊपर की तरफ हमारा ये सस्टेन कर रहा है। अब देखोगे इस वाले जोन पे ही गया है और यहीं से जाकर अटक गया। क्या था जोन जहां से इसमें बहुत निकलने में बहुत स्ट्रगल हो रहा था? तो देखिएगा मार्केट कभी भी जो हमारा गैप होता है ना, इस गैप को कभी भी वो यहाँ पे इग्नोर नहीं करता है। इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आप देखते हो ना तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसी जगह पे गया तो ऊपर से बाउंस लिया, तो यहाँ से नीचे बाउंस और सीधे स्लिप किया था उस दिन, तो बहुत तगड़ा सा सेलिंग दिया था जिस दिन का गैप का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन कहीं कहीं निफ्टी इस गैप के ऊपर में जाकर आज ये क्लोजिंग करने का कोशिश किया है, लेकिन रुक नहीं पाया, इसी गैप के नीचे में आ गया। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर रुके नहीं तब तक हम बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे और ये हमारा हो जाएगा निकालने के बाद एक्चुअल मोमेंटम में देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट और देखिए, देखिए स्ट्रॉन्ग जो हमारा पॉइंट होता है ना, जहाँ से पॉइंट जो डायरेक्शन होता है मार्केट डिसाइसिव तरीके से चेंज करता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीस आर द लेवल्स जो हम अपसाइड में तुम्हारा ऑल टाइम हाई वाले जंक्शन में चले गए। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पे मार्केट को रिएक्ट करना ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी जहाँ पे स्पॉट चल रहा है वहां से अपसाइड का अगर हम बात करें, कितना बचा हुआ है? बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है कि स्पेस। अब देखोगे लगभग हम 170 पे चल रहे हो, कितना 311 के आसपास में जाना है। ठीक है, ठीक से चलेगा तो एक 150 पॉइंट है, कुछ बड़ा बात है नहीं, तुरंत में खींच के पहुंचा देगा। लेकिन जो एक्चुअल मोमेंट देखने को मिलेगा वो इस वाली जगह को जब क्रॉस करेगा तब। देखिए कब यहाँ पे ऐसा क्रॉस करता है, कब वहां से चलता है। एक हमें मूव मिल सकता है 200 से लेकर 260 तक, छोटा सा क्लीन मूव मिलने की मतलब यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्टेशन है। कल के लिए क्या बात याद रखना है आपको कि ये जो हमारा बॉक्स है ना निफ्टी में, ये इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना इस पर्टिकुलर जगह पे ऐसा। ठीक है, और इसमें याद रखना है कि इस बॉक्स के हमें बाहर ट्रेड करना है। इसके ऊपर में जब जब प्राइस खुलेगा तो क्या करना है, लॉन्ग प्लान करना है। इसके नीचे में जाए तो क्या करना है, शॉर्ट प्लान करना है। यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा लॉन्ग अबव दिस बॉक्स। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, इसमें तो इतना ही है और डिटेल में ये जो चार्ट पे हर एक जो जोन होता है जहाँ से टर्निंग पॉइंट के बारे में पूरा डिटेल लिखा रहता है, देखेंगे टेलीग्राम कम्युनिटी में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेन टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, पब्लिकली है, उसके पिन मैसेज में जाएंगे तो आपको उसका कम्युनिटी वाले का लिंक मिल जाएगा। देखेंगे कॉस्मोफिट का लिंक दिया होगा, उसी के थ्रू ज्वाइन होता है। इसमें क्या होगा, इसके नीचे अगर ओपन होता है तो यहाँ से क्या प्लान करना है आपको, शॉर्ट, शॉर्ट बिलो द बॉक्स, शॉर्ट बिलो द बॉक्स। इस बॉक्स के अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे क्या प्लान करेंगे हम लोग, शॉर्ट का प्लानिंग करेंगे। ठीक है,
और इसके ऊपर खुलता है तो कैसा प्लानिंग करेंगे? लॉन्ग का प्लानिंग करेंगे, बिना किसी दिक्कत का, झंझट का। आपको इतना ही बात यहाँ पे दिमाग में रखना है, क्लियर है? अब यहाँ से देखो जरा, सोचो कि अगर ये निकाल देता है, इसको तोड़ेगा तो यहाँ पे अपसाइड में एक मोमेंटम मिल जाएगा, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज करता है, यहाँ से नीचे आता है, तो ध्यान से देखना आपका ये जो जोन आने वाला है ना, ये जोन में मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेगा, लगभग 26 या 54 के बीच में, और फिर से गैप छोड़ के चला गया, विच इज नॉट गुड फॉर अस। ओके, ये जो गैप होता है ना, इसका अपॉर्चुनिटी अगर लाइव मार्केट में होता है तो इसको कैच किया जा सकता था, जो कि हुआ नहीं है, यहीं से जब मारा ऊपर की तरफ चला गया। तो ध्यान रखना है इस बात का कि नीचे आएगा तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव यहाँ नहीं सोचना है, जो कि चांसेस थोड़े कम लग रहा है, तो साइडवेज टू अपसाइड के बायस रखते हैं, इसके ऊपर में लॉन्ग लाइन करेंगे। दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे हम लोग अपना एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है उसको तलाशने की कोशिश करेंगे। निफ्टी थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी क्या होता है, हमारे इसी रेंज में आकर अटक चुका है। तो अगेन इसमें जो ट्रेड करेंगे तो इसमें वेट कीजिएगा इस वाले जोन से प्राइस के बाहर क्रॉस करने का, और इसको जब क्रॉस करेगा तभी जाकर अपसाइड का ट्रेड प्लान कीजिए। ऐसा जब तक इसको नहीं क्रॉस करता है तो आराम से यहाँ पे देखते रहिए। लॉन्ग का ट्रेड प्लान करने के लिए क्या कीजिए, इस प्राइस का नीचे की तरफ आने का वेट कीजिए, यहाँ से अगर आपको अपसाइड का एंट्री मिलता है तो प्लान कीजिए, अदरवाइज आराम से वेट कीजिए। अपसाइड के टारगेट इसमें जो भी पहले थे वही अभी भी इंटैक्ट है, बहुत बड़ा सा कुछ डिसाइसिव यहाँ पे मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ताकि हम आपको और ज़्यादा से यहाँ पे टारगेट दे। एक और अपसाइड का बता देते हैं, पॉजिटिव ये भी है, एक हमारा अगर यहाँ से जंप करता है इस वाले जोन से, तो यहाँ पे हमारा ये एक जो रिजेक्शन जोन यहाँ पे बनता है 600 से इसके बीच में, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं सेलिंग का ट्रेड है वो ट्रिगर हो सकता है, इन केस अगर यहाँ से सेलिंग होता है तो। या फिर हो सकता है प्राइस जाके यहीं पे साइडवेज हो जाए, तो उसका कुछ कह नहीं सकते, अगर होना होगा तो हो ही जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ईयर एंड है, इसमें बहुत तगड़ा सा मोमेंटम हमें नहीं मिलता है, तो अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना भी आपका सबसे प्राइम जो पर्पस है ट्रेडिंग का वो है, ठीक है? उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं सोचना है। ये वाला जो जोन होता है ना, ये इसको थोड़ा यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दे ताकि आपको यहाँ पे दिखे, हाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया, तो ये वाला जो जोन होता है इस वाले हिस्से में, हाँ यहाँ से जाएंगे तो एक सेलिंग का हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चांसेस आर वेरी हाई कि फिर से प्राइस को क्या करे, इस वाले जोन में कंप्रेस कर दे। कोई बिग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और मेन रीजन एक ईयर एंड है, दूसरा है जो प्राइस बिहेवियर है वो कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग सजेस्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में क्या हुआ भाई साहब, ये तो ऊपर जम किया, यहीं पे जाके हवा खा रहा है यहाँ पे। तो कल के लिए यही पे इंतजार रखना है कि सारे के ऊपर में तो मॉडरेटली कैसा हमारा पॉजिटिव है, जब तक इसको निकाले नहीं तो हाई नहीं करना है, मतलब इसमें लॉन्ग का नहीं प्लान करना है। और जब तक ये जो लास्ट के लगभग स्टार्ट होगी ना 235 के आसपास से कहानी यहाँ पे शुरू हुआ है, 235 यहाँ पे देखेंगे तो हाँ, ये जो जोन होता है जब तक इसको ब्रीच नहीं करता है तो शॉर्ट नहीं, और जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है लॉन्ग प्लान नहीं करना है, ठीक है? इसको जब ब्रीच करता है तो डाउन साइड में कहाँ तक पहुंचेंगे, एक हमारा जोन ये हो जाएगा, दूसरा यहाँ से पहुंचेंगे तो हमारा डाउन साइड में एक जोन यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, तीसरा अगर यहाँ से चलते हैं तो डाउन साइड में हमारा ये एक जोन देखने को मिलेगा। बहुत बड़े-बड़े टारगेट्स नहीं है, देखो बहुत सारा गैप गैप कर दिया यार मार्केट, मतलब बर्बाद कर दिया है, ठीक है? यहाँ पे अच्छे मूव के लिए गैप थोड़ा-सा नहीं हो तो अच्छा रहता है। यहाँ तक हम टारगेट करेंगे, वहीं पे अपसाइड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इमीडिएट एक सेलिंग जोन है बहुत अच्छा-सा। तो यहाँ पे जाके कहीं न कहीं मार्केट अटकने वाला है। दूसरा अगर उसको निकालता है तो यहाँ तक जाएगा। और अब इसकी इंट्राडे में ट्रेड मिले तो जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी वहाँ जनरेट करेगा, इस तरीके से गैप गैप में खा जाए तो हमारा कुछ वहाँ पे दाग गनने वाला नहीं है, कुछ मौका नहीं मिलने वाला है। याद रखिए इस बॉक्स को जब तक ये क्रॉस करके ऊपर डिसाइसिव क्लोज नहीं देता है, इसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड है उसकी प्लानिंग हम नहीं करेंगे, आराम से वेट करते रहेंगे।